हे मनुष्य, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन का हर एक पन्ना पहले से ही किसी ने लिख दिया है? या तुम्हें लगता है कि तुम अपने भाग्य के स्वयं विधाता हो? जब तुम जीवन के कुरुक्षेत्र में हार जाते हो, जब तुम्हारे रिश्ते टूटते हैं, जब तुम्हारी जेब खाली होती है, तो तुम आसमान की तरफ देखकर कहते हो, हे ईश्वर, ये तेरी कैसी माया है, जो तूने लिखा था वही तो हुआ। और जब तुम कोई बड़ी सफलता प्राप्त कर लेते हो, जब तुम्हारा अहंकार तुम्हारे सिर पर चढ़कर बोलता है, तब तुम छाती चौड़ी करके कहते हो, ये मेरी मेहनत है, ये मेरा संघर्ष है। कितनी अद्भुत है तुम्हारी ये सुविधावादी सोच। असफलता ईश्वर के नाम और सफलता तुम्हारे अपने नाम। तुम सारा दिन अपने उस चमकते हुए चौकोर शीशे, जिसे तुम स्मार्टफोन कहते हो, उस पर अपनी उंगलियां घिसते रहते हो। तुम कर्महीन होकर बिस्तर पर पड़े रहते हो और सोचते हो कि यदि नियति में लिखा होगा तो छप्पर फाड़ कर मिलेगा। तुम्हारी इस अज्ञानता पर देवता भी स्वर्ग से देखते होंगे तो उन्हें क्रोध नहीं, तरस आता होगा। तुम नियति और कर्म के बीच के उस रहस्य को भूल गए हो, जिसे स्वयं वासुदेव कृष्ण ने रणभूमि में अर्जुन को समझाया था। आज मैं तुम्हारे मन के इसी सबसे गहरे अंधकार को चीरने आया हूं। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कथा तुम्हारे उस भ्रम को तोड़ देगी जिसे तुम सच मानकर बैठे हो। सृष्टि के आरंभ से ही इस ब्रह्मांड में एक अटल नियम रहा है, और वो नियम है कर्म का। बहुत काल पहले की बात है। इस धरती पर एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और क्रूर असुर हुआ करता था, जिसका नाम था भस्मासुर। भस्मासुर के भीतर शक्ति की, अमरता की एक ऐसी भयानक भूख थी जिसने उसकी रातों की नींद छीन ली थी। उसने सोचा कि यदि वो मृत्यु को ही जीत ले तो ये पूरी सृष्टि उसके चरणों में होगी। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक ऐसा कठोर तप आरंभ किया जिसे देखकर तीनों लोक कांप उठे। वो घने वन में बैठ गया, अन्न और जल का त्याग कर दिया। उसके शरीर पर दीमक की बामियां बन गईं। ग्रीष्म ऋतु की चिलचिलाती धूप ने उसकी त्वचा को झुलसा दिया। शीत ऋतु की बर्फ ने उसकी हड्डियों को गला दिया, परंतु वो हिला नहीं। उसके मुख से केवल एक ही नाद गूंजता था, ओम नमः शिवाय। उसके तप की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि कैलाश की बर्फ भी पिघलने लगी। अंततः भोलेनाथ, जो अपने भक्तों की पुकार सुनकर कभी रुक नहीं पाते, वे अपने उस असुर भक्त के सामने प्रकट हो गए। महादेव ने अत्यंत करुणा से कहा, आंखें खोलो वत्स, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? भस्मासुर ने आंखें खोली। उसके सामने साक्षात ब्रह्मांड के स्वामी खड़े थे। उसका अहंकार जाग उठा। उसने अमरता मांगी, परंतु महादेव ने कहा कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, ये नियति है। तब उस धूर्त असुर ने एक ऐसा वरदान मांगा जो अमरता से भी भयंकर था। उसने कहा, हे महादेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं जिसके भी सिर पर अपना हाथ रख दूं वो उसी क्षण जलकर भस्म हो जाए। भोलेनाथ, जो स्वयं छल कपट से कोसों दूर हैं, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। वरदान पाते ही भस्मासुर के नेत्रों में एक पैशाचिक चमक आ गई। अब वो अजेय हो चुका था। नियति ने उसे एक प्रचंड शक्ति दे दी थी, पर अब देखो कर्म का खेल कैसे शुरू होता है। वरदान मिलते ही भस्मासुर ने महादेव की ओर देखा और उसके मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि क्यों ना इस वरदान की परीक्षा स्वयं शिव पर ही कर ली जाए। यदि शिव भस्म हो गए तो कैलाश मेरा होगा, माता पार्वती मेरी होंगी और मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का एकमात्र ईश्वर बन जाऊंगा। वो अपना हाथ लेकर महादेव की ओर दौड़ा। महादेव, जो स्वयं महाकाल हैं, वे चाहते तो उसी क्षण उसे भस्म कर सकते थे, परंतु उन्होंने अपने ही दिए वरदान का मान रखने के लिए वहां से अंतर्धान होना उचित समझा। महादेव आगे आगे और वो कृतघ्न असुर उनके पीछे पीछे। तीनों लोग त्राही त्राही कर उठे। तब भगवान विष्णु ने इस लीला का अंत करने का निश्चय किया। विष्णु जी ने एक अत्यंत रूपवती, मनमोहक स्त्री का रूप धारण किया, मोहिनी अवतार। मोहिनी का रूप ऐसा था कि जड़ वस्तु भी चेतन हो जाए। भस्मासुर जब महादेव को खोजते हुए वन में भटक रहा था, तब उसकी दृष्टि मोहिनी पर पड़ी। मोहिनी की पायल की झंकार, उसके रूप का लावण्य देखकर भस्मासुर अपनी सुध बुध खो बैठा। उसका सारा अहंकार, उसकी सारी शक्ति उस स्त्री के सौंदर्य के आगे घुटने टेक गई। वो अपना वरदान भूल गया, अपना उद्देश्य भूल गया। भस्मासुर ने मोहिनी के पास जाकर कहा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? मेरे पास ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है, तुम मेरी अर्धांगिनी बन जाओ। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए अपने नेत्रों से बाण चलाते हुए कहा, मैं तो एक नृत्यांगना हूं, मैं उसी से विवाह करूंगी जो मेरे साथ मेरे ही जैसा नृत्य कर सके।
भस्मासुर, जो काम और वासना में अंधा हो चुका था, तुरंत मान गया। संगीत बजने लगा, मोहिनी नृत्य करने लगी। भस्मासुर भी नृत्य की मुद्राओं की नकल करने लगा। मोहिनी ने अपने हाथ हवा में लहराए, भस्मासुर ने भी लहराए। मोहिनी ने झूमकर कमर झुकाई, भस्मासुर ने भी वैसा ही किया। नृत्य की गति तेज होती गई। भस्मासुर पूरी तरह से संगीत और वासना के नशे में डूब चुका था। उसका विवेक शून्य हो चुका था। उसे याद ही नहीं रहा कि उसके हाथ में मृत्यु का वरदान है। तभी मोहिनी ने नृत्य की एक अत्यंत मोहक मुद्रा में अपना ही हाथ अपने सिर पर रख लिया। भस्मासुर, जो बिना सोचे समझे नकल कर रहा था, जो अपने कर्म पर नियंत्रण खो चुका था, उसने भी अपना ही वही काल रूपी हाथ अपने ही सिर पर रख लिया। और उसी क्षण एक भयंकर ज्वाला उठी, हाहाकार मच गया। जो असुर सोच रहा था कि उसने नियति को जीत लिया है, वो अपने ही वरदान, अपने ही हाथ और अपने ही कर्म से जलकर राख की ढेरी में बदल गया। हवा का एक झोंका आया और उसकी राख को उड़ा ले गया। उसका अंत नियति ने नहीं, उसके अपने मूर्खतापूर्ण कर्म ने किया। क्या सोच रहे हो? तुम्हें लगा ये केवल भस्मासुर की कहानी है? तुम्हें लगा कि वो असुर बड़ा मूर्ख था? नहीं मेरे मित्र, नहीं। तुम खुद को उस आईने में देखो जिसे तुम रोज संवारते हो। ये भस्मासुर कोई और नहीं, ये तुम हो। ये तुम्हारी कहानी है। ईश्वर ने तुम्हें भी एक वरदान दिया है, ये मानव जीवन, ये बुद्धि, ये स्वतंत्र चेतना। ये तुम्हारी नियति है, ये तुम्हारा फ्री विल है। नियति ने तुम्हारे लिए जीवन के बड़े बड़े पड़ाव तय कर दिए हैं। तुम्हारा जन्म कहाँ होगा, तुम्हारे माता पिता कौन होंगे, तुम्हारे जीवन में कौन से बड़े लोग आएंगे, कौन तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगा, ये सब उस विधाता ने एक विशाल कैनवस पर पहले से ही उकेर दिया है। जैसे उसने तुम्हारी आयु 70 या 80 वर्ष लिख दी है। ये नियति है। ये वो समुद्र है जिसे ईश्वर ने तुम्हारे सामने रख दिया है। परंतु तुम क्या करते हो? तुम कहते हो, अरे जब भगवान ने मेरी आयु 70 वर्ष लिख ही दी है तो मुझे क्या डर? और ये सोचकर बिना तैरना सीखे तुम उस गहरे समुद्र में छलांग लगा देते हो। तुम ये मूर्खतापूर्ण तर्क देते हो कि मरना तो 70 में है, अभी कैसे मरूंगा, भगवान बचा लेगा। अरे मूर्ख, ईश्वर ने तुम्हें 70 वर्ष दिए थे, ये नियति थी। पर पानी में कूदना तुम्हारा कर्म था। जब पानी तुम्हारे फेफड़ों में भरेगा, जब तुम्हारी सांसें उखड़ने लगेंगी, तब कोई चमत्कार नहीं होगा। तुम डूब जाओगे और मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। और ऊपर बैठकर यमराज तुम्हारे इस कुतर्क पर अट्टहास करेंगे। तुम भस्मासुर की तरह ही रोज अपने सिर पर हाथ रख रहे हो। तुम्हें पता है कि धूम्रपान से, जंक फूड खाने से शरीर का नाश होता है, फिर भी तुम वो जहर रोज निगलते हो और कहते हो जब मौत आनी होगी तब आएगी। तुम्हें पता है कि बिना ज्ञान अर्जित किए, बिना पसीना बहाए तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, फिर भी तुम रात रात भर व्यर्थ के वीडियो देखते हो। दूसरों की झूठी जिंदगी देखकर अपनी असल जिंदगी को कोसते हो और सुबह उठकर कहते हो मेरी तो किस्मत ही खराब है, ईश्वर ने मेरे भाग्य में नौकरी लिखी ही नहीं। ईश्वर ने तुम्हारे भाग्य में विवाह लिखा होगा, ये नियति है। लेकिन तुम एक ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में बंध जाते हो जो तुम्हारा सम्मान नहीं करता, जो तुम्हारी आत्मा को रोज कचोटता है, और तुम उस विषैले रिश्ते से बाहर निकलने का साहस नहीं जुटाते। तुम रोते हो और कहते हो शायद मेरी किस्मत में यही दुख लिखा है। नहीं, तुम्हारी किस्मत में वो व्यक्ति लिखा था, ये नियति हो सकती है, लेकिन उसके अत्याचार सहना, उसके सामने घुटने टेकना, ये तुम्हारा कायरतापूर्ण कर्म है। भस्मासुर के पास वरदान था, पर हाथ सिर पर रखना उसका अपना चुनाव था। तुम्हारे पास जीवन है, पर उसे बर्बाद करना तुम्हारा अपना चुनाव है। तुम्हारे पास 10 सोशल मीडिया अकाउंट है और तुम सोचते हो कि तुम दुनिया से जुड़े हो, लेकिन असल में तुम्हारा अहंकार रावण से भी बड़ा हो गया है। रावण के 10 सिर थे, तुम्हारे ये 10 अकाउंट तुम्हारे वो 10 सिर हैं जो पल पल लाइक और कमेंट के लिए कटते रहते हैं। इंद्र को अपने सिंहासन छिनने का डर रहता था, तुम्हें अपने 2 फॉलोवर कम होने का डर सताता है। तुम डिप्रेशन और एंजाइटी का रोना रोते हो क्योंकि तुमने अपने कर्म की बागडोर उस समाज के हाथ में दे दी है जिसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। अब अपने इन बहते हुए आंसुओं को पोंछो और उस सत्य को सुनो जो तुम्हें इस दलदल से निकाल सकता है। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने क्या कहा है? कर्मण्य अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ केवल ये नहीं है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इसका अत्यंत गहरा अर्थ यह है कि तुम्हारा अधिकार केवल और केवल तुम्हारे वर्तमान कर्म पर है। नियति ताश के उन पत्तों की तरह है जो तुम्हें जन्म के समय बांट दिए गए हैं।
किसी को राजा के पत्ते मिले हैं, किसी को रंक के। तुम उन पत्तों को बदल नहीं सकते, यही प्रारब्ध है। यही वो बड़े बड़े इवेंट्स हैं जिनका तुम जिक्र करते हो, जन्म, कुछ विशेष लोगों से मिलना, मृत्यु का समय। परंतु उन पत्तों के साथ खेलना कैसे है, कौन सी चाल कब चलनी है, ये तुम्हारा अपना स्वतंत्र कर्म है। इसे क्रियमाण कर्म कहते हैं। यदि तुम्हें खराब पत्ते मिले हैं तो तुम रो सकते हो कि मेरी किस्मत खराब है और खेल हार सकते हो, या तुम अपनी बुद्धि और साहस का प्रयोग करके उन खराब पत्तों के साथ भी एक शानदार खेल खेल सकते हो। ईश्वर ने तुम्हें फ्री विल दी है, वो तुम्हें कठपुतली की तरह नहीं नचाता। उसने तुम्हारे भीतर वो विवेक डाला है कि तुम सही और गलत का चुनाव कर सको। जब कोई चुनौती तुम्हारे सामने आती है तो वो नियति है, पर उस चुनौती के सामने तुम टूटकर बिखर जाते हो या एक योद्धा की तरह खड़े होकर लड़ते हो, ये तुम्हारा कर्म है। और याद रखो, तुम्हारा आज का कर्म ही तुम्हारी कल की नियति बनता है। इसलिए ईश्वर को दोष देना बंद करो, अपने भाग्य को कोसना बंद करो। यदि तैरना नहीं आता तो पहले किनारे पर उथले पानी में संघर्ष करो, हाथ पैर मारो, गुरु बनाओ, सीखो, और तब उस समुद्र को पार करने का स्वप्न देखो। उठो, अपने कर्मों का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लेना सीखो। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे, तुम्हारे भीतर का वो रोता हुआ इंसान मर जाएगा और एक ऐसा योगी जन्म लेगा जिसे दुनिया की कोई नियति डरा नहीं सकेगी। अगर अभी भी तुम्हारी उंगलियों में थोड़ी सी जान बची है और दूसरों की झूठी जिंदगी को स्क्रॉल करके तुम्हारी आंखें पूरी तरह से अंधी नहीं हो गई हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट कर ही लो। कम से कम इसी बहाने तुम्हारे कानों में कभी कभी सत्य की वो कड़वी बूंद गिरेगी जो तुम्हारी आत्मा को जगाए रखेगी। इसे शेयर करो उन लोगों के साथ जो दिन भर अपनी किस्मत का रोना रोते हैं। पुण्य मिलेगा, सच कह रहा हूं। और जाते जाते तुम्हारे लिए एक ऐसा विचार छोड़कर जा रहा हूं जो तुम्हारी रातों की नींद उड़ा देगा। अगली बार हम उस सबसे बड़े भ्रम पर प्रहार करेंगे जिसे तुम रोज अपने मन में पालते हो। क्या मैं अपने आज के अच्छे कर्मों से अपनी बुरी किस्मत या अपनी डेस्टिनी को बदल सकता हूं? क्या सच में तुम्हारे आज के पुण्य तुम्हारे पिछले जन्मों के पापों की लकीर को मिटा सकते हैं? जब तुम जीवन के अकेलेपन से जूझते हो और खुद को यह समझाते हो कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, तो क्या वो सच में विधाता की कोई बड़ी योजना है या सिर्फ तुम्हारे मन को तसल्ली देने का एक बहाना? क्या जीवन में सही इंसान किस्मत से मिलता है या तुम्हारे कर्मों से खिंचा चला आता है? इन सारे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए अपने आज के कर्मों पर नजर रखना, सावधान रहना।